अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर जाति के आधार पर उलझती हुई नजर आ रही है। बड़े सुनियोजित तरीके से योगी सरकार को घेरने के लिए पेशबंदी की जा रही है, फर्जी लेटरों का सहारा लिया जा रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। आज थोड़ी देर पहले देवमणि द्विवेदी हैं, लभुआ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनके नाम से एक पत्र वायरल हुआ जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों की सूची जारी हुई। इन सभी लोगों पे आपराधिक छवि के मुकदमे हैं और जाति से ये लोग क्षत्रिय हैं। जाति का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले लगभग 1 महीने से ब्राह्मण बनाम ठाकुर में उलझती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग जानबूझ के बहुत सुनियोजित तरीके से इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं और जाति के आधार पर बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं। समाज के लिए ये बहुत घातक है, जहर है। आज जो सूची जारी हुई उनमें जिन लोगों के नाम हैं उसके हिसाब से ब्रजेश सिंह का नाम है, MLC हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुख्यात डॉन भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। इस लेटर में जो कथित लेटर है जिसका विधायक जी ने खंडन किया है कि लेटर उन्होंने जारी नहीं किया है। देवमणि द्विवेदी जी से मैंने बात करी जब ये लेटर वायरल हुआ और मैंने कहा कि इस तरह का लेटर कैसे जारी कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि लेटर उन्होंने जारी नहीं किया है, उनके फर्जी नाम से किसी ने जारी किया है। लेकिन जिस किसी ने भी ये जारी किया उसका मकसद पूरा हो गया, जो वो संदेश देना चाहता था उससे संदेश दे दिया। इस फर्जी लेटर में जो जिक्र है वो ये है कि ब्रजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे दर्ज हैं, ऐसा इस लेटर में लिखा गया है। धनंजय सिंह पूर्व सांसद है, उनके ऊपर 46 मुकदमे का दर्ज का जिक्र है। हालांकि धनंजय सिंह कह चुके हैं कि अधिकांश मामलों में बरी हो चुके हैं। इस मुकदमों में जितने बरी हो गए उनका जिक्र नहीं है, केवल इस लेटर में नाम है और नाम के आगे मुकदमों की संख्या लिखी है। राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के ऊपर 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह के ऊपर 37 मुकदमे, अभय सिंह के ऊपर 49 मुकदमे, विनीत सिंह के ऊपर 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह के ऊपर 53 मुकदमे, सोनू सिंह पे 57 मुकदमे, मोनू सिंह पे 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही पे 81 मुकदमे, पिंटू सिंह पे 23 मुकदमे, सनी सिंह पे 48 मुकदमे, संग्राम सिंह पे 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह पे 42 मुकदमे और बादशाह सिंह पर 88 मुकदमे। ये लिखकर एक पत्र वायरल हुआ और वायरल होते होते तमाम सोशल मीडिया पर छा गया। खास बात यह थी कि देवमणि द्विवेदी जी पिछले काफी दिनों से सरकार के खिलाफ मुखर थे, ब्राह्मणों को एकजुट होने की अपील कर रहे थे। तो जाहिर है किसी बहुत शातिर दिमाग ने इस खत को बनाकर इस्तेमाल कर दिया और ये मैसेज कर दिया, जैसे सोशल मीडिया में चल रहा था कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन क्षत्रिय बिरादरी के जो डॉन हैं, क्षत्रिय बिरादरी के जो बड़े अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालत इतनी खतरनाक हो गई कि सूची जारी करनी पड़ी सरकार के अधिकृत और अनाधिकृत सूत्रों को और ये बताना पड़ा कि जितने एनकाउंटर हुए हैं उसमें से केवल बहुत कम संख्या में ब्राह्मण मारे गए हैं और बाकी SC ST ठाकुर को एक जाति में जोड़ा गया और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। मकसद साफ तो ये बताना था कि ब्राह्मणों का इतना एनकाउंटर नहीं हुआ है। मगर फिर उस सूची में भी सवाल खड़े हुए और लोगों ने कहा SC ST के संग क्षत्रिय को जोड़ने का क्या मतलब है? अगर जाति बतानी है तो अलग अलग जाति बतानी चाहिए। कितना खराब है कि हम लोग 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय में उलझती हुई नजर आ रही है और कुछ लोग बहुत साजिशन इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का सच बताने जा रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है। असल में हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम क्षत्रियों की लड़ाई लंबे समय से चलती चली आ रही है। दोनों जातियां अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। ब्राह्मण जाति के मतों की संख्या इस समय लगभग 13 से 15% तक लोग बताते हैं। तो जाहिर है बड़ी संख्या में मतदाता हैं जो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। एक बहुत सुनियोजित तरीके से कहा गया कि ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न सरकार में हो रहा है और बाकायदा आंकड़े भी जारी किए गए। कई स्थानों पर ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या हुई, कई ब्राह्मणों को परेशान किया गया, प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को कभी जांच के नाम पर कभी किसी और चीज में फंसाकर परेशान करने की रणनीति बनाई गई। जाहिर है ब्राह्मणों को ये सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया कि ब्राह्मणों को संदेश जाए कि इस जाति में क्षत्रिय हावी हैं और ब्राह्मणों का उत्पीड़न इसी वजह से
किया जा रहा है। यह मुद्दा लगातार गर्म होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी भरा है, क्योंकि ब्राह्मण पिछले चुनाव में भाजपा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। सबसे गंभीर बात यह है कि भाजपा के अपने भी नेता इस मामले को हवा देने में उलझ गए हैं, जानबूझकर चाह रहे हैं कि यह माहौल और बने जिससे कहीं ना कहीं सरकार के सामने परेशानी पैदा हो। आज जो ये फर्जी पत्र विधायक जी के नाम से जारी हुआ, ये भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जिसने जारी किया पत्र, जो उसने वायरल किया, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। साथ ही सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अगर ये संदेश लगातार जा रहा है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है या एक जाति विशेष की बात हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, इस पे भी मंथन करना चाहिए। सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी पैदा कर दी है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। खुद क्षत्रिय हैं, लेकिन बात उन्होंने दबंगी के साथ ब्राह्मणों की करना शुरू कर दी है। खुलेआम कहना शुरू कर दिया है STF मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। STF पर ऊपर जिस तरह उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उससे जाहिर है सरकार के लिए परेशानी पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से मुखर होकर विरोध कर रही है। संजय सिंह के ऊपर जाति के नाम का इस्तेमाल करने के लिए 9 मुकदमे लगा दिए गए हैं, लेकिन तब भी संजय सिंह लगातार बोल रहे हैं, मीडिया उनको दिखा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर है भाजपा के लिए खतरे की घंटी है कि अगर इस तरह की बात समाज में आगे आएगी तो 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भाजपा को संदेश देना चाहिए कि वो किसी भी जाति के उत्पीड़न या किसी भी जाति के समर्थन में नहीं है। समाज सबके साथ मिलकर बनता है, समाज सभी जातियों के साथ लेकर बनता है। इसलिए कम से कम समाज को जातियों में तोड़ने की बात ना की जाए। मगर जो हालात बन रहे हैं उसमें ये बिखराव होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है भाजपा के लिए मुसीबतों के दिन कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। थैंक यू।